गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं प्रमेय 8.4। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, आपने ये बताना है कि इसके सम्मुख कोण मतलब कोण B बराबर है कोण D के और कोण A बराबर है कोण C के। ये आपने सिद्ध करना है। तो देखो इसमें हमें दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि कोण A यानी ये जो पूरा कोण है A कोण C के बराबर है, कोण C के बराबर है और कोण B जो है कोण D के बराबर। ये हमने सिद्ध करना है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूफ। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेना है और इनको सर्वांग सम करना है, ठीक है। सर्वांग सम करेंगे और ये कोण B और कोण D इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। पहले यहां तक करते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को, देखो इसको और इसको। तो ये जो है क्या, इसमें AC तो दोनों में कॉमन है, AC बराबर है AC। ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ये भुजा उभयनिष्ठ है जो दोनों त्रिभुजों में। अब हमने बताना है कि अब देखो, अब हम करेंगे, अब ये जो है ये CD और ये AB, ये क्या है? आपस में क्या है? समांतर। तो हम लिख भी सकते हैं AB समांतर है DC के। और क्या है? जब भी बच्चों एकांतर ये समांतर चतुर्भुज की बात आती है उसमें एकांतर कोण जरूर होंगे। और AC क्या है इसमें? देखो ये इस तरीके से है ना, और ये AC ये है, AC ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये क्या है? एकांतर कोण है। और AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए यहाँ पर हम कोण कर लेते हैं। एक कोण ये और ये कोण इसके बराबर होगा, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और 2, ठीक है। और ये कोण 3 इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ठीक। क्यों है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण कब होते हैं? जब दो जो रेखाएं वो आपस में समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा, कोई एक तीसरी रेखा उनको काटती हो, अंतःकोण, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि ये AD BC यानी BC जो है AD के समांतर है, BC समांतर है AD, और AC एक तिर्यक रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण 3 इसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी एकांतर अंतःकोण। ये इस तरीके से है ना, ये AD है और ये BC है, ठीक। और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 था, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। अब देखो यहाँ पर एक भुजा और 2 कोण है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज। अब बच्चों हमने CDA ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। किस नियम से? ASA नियम से, कोण साइड कोण, ठीक है ना, कोण भुजा कोण, इस नियम से ये सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब बच्चों हमने यहाँ पर CDA ही लिया, हम ADC भी तो ले सकते थे, ठीक है। तो ये त्रिभुज तो ठीक है,
त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर तो कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ सर्वांग सम इसको ध्यान से लिखना है। यहाँ पर आप एडीसी नहीं लिख सकते थे, क्यों? देखो ए है और ये सी है, जो कोण, ये जो एक है यहाँ पर, जो ए में बना हुआ कोण एक है, ये सी में बने हुए कोण दो के एकांतर कोण, ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने ये और ये बराबर है, तो हमने ये और ये सी पहले लिखा। फिर बी और डी का भी हमें पता नहीं है, सी और ए देखो, सी में ये जो चार है, कोण 4, ये किसके बराबर है? ए में बने हुए कोण 3 के बराबर, तो इसलिए ये सी है, तीसरे नंबर पर सी है, तो ये भी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने क्या सिद्ध करना है? इंप्लाइज कोण बी बराबर है कोण डी के। ये किससे हो जाएगा? सीपीसीटी से। पहला तो आ गया ये, ठीक है, सीपीसीटी से। अब हमने ये सिद्ध करना है कि कोण ए कोण सी के बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ऐसी कोण 3 कोण 4 के बराबर है, ये भी ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तभी हमारे पास कोण ए आएगा, ऐसी 2 और 4 को जोड़ेंगे तभी हमारे पास कोण सी आएगा। तो जोड़ने पर इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने जोड़ा कोण 1 प्लस कोण 3, बाएं साइड के भाग को बाएं साइड में जोड़ना है, दाएं को दाएं से। ये जोड़ दिया। कोण 1 और कोण 3 इनको अगर जोड़े तो ये कोण, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए। और 2 और 4 को अगर हम एक जोड़े, ये पूरा कोण किसके बराबर है? सी के बराबर। तो ये हमारा कोण प्रूफ हो गया। ये भी एक ये और एक ये, हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके।